आपको पता है इंडियन मीडिया पहले ही रिपोर्ट करना शुरू हो जाता है क्या होने जा रहा है। फैज़ान लखानी डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल इमरान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सोहेल भाई, आपके पास क्या खबर है लाहौर से? सबसे पहले बताइएगा पीसीबी हेडक्वार्टर्स से। जी अब्दुल्ला, अभी कुछ देर पहले जो क्रिकेट वेबसाइट है उसने तो ये रिपोर्ट कर दिया कि जी आज बोर्ड मीटिंग भी होने जा रही है और इसमें फैसला किया जा सकता है इस हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से एक तफसीली ख़त को भी बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिख दिया हुआ है और उसकी कापी तमाम मेंबर बोर्ड है उनको भिजवा दी गई है। ये सब कुछ इंडियन मीडिया में जो है वो शाया भी हो रहा है और जो क्रिकेट वेबसाइट है, भारतीय क्रिकेट वेबसाइट जिसका इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, वो उसने भी ये रिपोर्ट किया। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के हवाले से अगर आपको ये बताएं इस वक्त कि इस तरह का किसी ख़त का तो ना ही इसकी तस्दीक की गई है और ना ही जिस बोर्ड इजलास की आज बताया गया है कि जी आज बोर्ड इजलास हो रहा है 21 जनवरी है, वो आज इजलास होने जा रहा है। इस तरह का किसी तरह के इजलास की इंटीमेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं है। लेकिन ये जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी ये सारा कुछ शाया हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि बांग्लादेश की तरफ से ना तो उनकी तस्दीक की गई है। बांग्लादेश से भी कुछ देर पहले मेरी वहाँ पर अपने बीसीबी ज़राए से भी बात हुई, वहाँ के जर्नलिस्टों के साथ भी बात हुई, तो उनका भी यही कहना है कि ना तो इस तरह का बताया गया कि आज बोर्ड इजलास होगा, ना ही डेडलाइन का बताया गया। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये एक ही हल्के की तरफ से और एक ही तरफ से ये सारी की वन साइडेड चीज़ें आ रही हैं कि जी आज फैसला होगा। अगर बांग्लादेश इनकार करता है तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा, आयरलैंड की जगह पर उनको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। और आईसीसी जो है वो कैटेगोरिकली कह चुका है बांग्लादेश को कि हम जो हैं वो आपकी ये जो शर्त है, ये जो कहना है कि जी हम इंडिया नहीं जाएंगे, श्रीलंका में हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएंगे, इसको किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा, तस्लीम नहीं किया जाएगा। आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ यही फैसला होगा, जो अनाउंसमेंट होगी कि बांग्लादेश अपने शेड्यूल के मुताबिक मैचेस खेलेगा। ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो कि इंडियन मीडिया और क्रिकेट वेबसाइट्स इस वक्त तक रिपोर्ट कर रही हैं। जी अच्छा, अब ये ज़रा अजीब सी बात लग रही है फैज़ान, ये या तो श्रीलंका वाली ऑप्शन होती ही ना और वहाँ कोई मैचेस ना हो रहे होते और सिरे से कोई और वेन्यू ढूंढना पड़ता है एंड ऑल दैट। पाकिस्तान विल ऑलरेडी बी इन श्रीलंका फॉर द वर्ल्ड कप। और ग्रीवेंस जो बांग्लादेश की है वो भी सिक्योरिटी कंसर्न है, ये कोई उनका दिल नहीं चाह रहा वाली बात नहीं है, इट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न। तो इसको सीरियसली ना लेना इज नॉट मेकिंग सेंस फैज़ान। और वो भी मुस्तफीजुर रहमान वाली एपिसोड से इट लेड टू एवरीथिंग। बहुत सी चीजें एग्जांपल्स में हम फिलहाल नहीं जा रहे, मतलब एवरीबॉडी नोज। जी, आईसीसी ने पिछले साल एक रिवायत डाल दी। अब आईसीसी के पास से इस रिवायत से या इस बांग्लादेश के जो मुतालबे है उसको ना करने का कोई एक जवाब या एक मॉरल ग्राउंड नहीं बनता। आई वुड से कोई इखलाकी जवाब नहीं बनता जब आप भारत को आप अलाउ करते हैं कि वो सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार करे। तो भाई आप ये लिबर्टी बांग्लादेश को क्यों नहीं देते? आपने एक रिवायत कायम कर दी, आपका फैसला है कि आप इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। और जब से ये प्रोग्राम के आगाज में जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान का इसमें क्या मौक़िफ़ है, 3 दिन पहले से ये खबरें आना शुरू हुई है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा है और अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो पाकिस्तान पॉसिबली पुल आउट भी कर सकता है वर्ल्ड T20 से। तो इन खबरों के आने के बाद लिटरली मैं ये कहूंगा और यकीनी तौर पर सोहेल भाई का भी यही तजुर्बा रहा होगा कि भारत में एटलीस्ट जो उनका मीडिया है वो थोड़ा बौखलाया हुआ है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, यकीनी तौर पर सोहेल भाई को भी बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बातें क्यों कर रहा है। तो पाकिस्तान से इस तरह की खबरें जानना ने एक यकीनी तौर पर एक प्रेशर बिल्ड तो किया। बट आईसीसी इस वक्त एक ये कह लें कि कैच 22 सिचुएशन में है। आपने अगर भारत के लिए एक रूल है और बांग्लादेश, हमारी लाइन ड्रॉप हुई है फैज़ान ओके, विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद फैज़ान। बट ये बिल्कुल मतलब ये ओपनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है इन सारी चीज़ों की। भारत खुद जो है और जो फैज़ान कह रहे थे वो खुद नहीं आए पाकिस्तान, दे नेवर केम टू पाकिस्तान। दुबई में सारे मैचेस जो अपने लिए हर चीज़ सही है और आईसीसी भी उनकी फेवर में सारे वर्डिक्ट्स दे देता है। बट व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? भाई वो नहीं सिक्योर फील कर रहे, क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, कोई नई चीज़ कराने की कोशिश नहीं हो रही। अच्छा सोहेल, क्या इस बात की तस्दीक हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से कि पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है, क्योंकि ख़बरों से ही हमें पता लग रहा है, या एक्चुअली ये बात हतमी है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश की बात ना मानी गई तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर पुलिंग आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट?
अब्दुल्ला, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम तर मामले के ऊपर या किसी भी सतह के ऊपर बांग्लादेश की सपोर्ट ना कर रहा हो। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पाकिस्तान हर सूरत में बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और उनके इस मौक़िफ़ को अभी इसका बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी अहदेदार की जानिब से ये तो चीज़ें हैं, ये तो सामने नहीं आई। लेकिन जो हमारे ज़राए तस्दीक करते हैं, जिनकी बात हमारी अक्सर होती रहती है उनसे, उनकी हद तक तो ये हमें बताया गया है कि मुकम्मल सपोर्ट है, रिव्यू भी किया जा सकता है। और जिस तरह भी ख़त की चीज़ें सामने आई हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ें वहाँ तक पहुँची होंगी। जिस तरह फैज़ान अभी कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि जो 2-3 रोज़ पहले इतवार से लेके अब तक कल तक 3 रोज़ में जो खबरें सामने आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या उससे कुछ दिन पहले तक ये आई थी कि अगर वेन्यूज अवेलेबल नहीं है श्रीलंका के फौरी तौर पर, हाँ, टेस्टिंग वाटर्स वाली बात है कि देखेंगे क्या अगले का क्या होगा। फैजान जरा पूछते हैं, ये जो बात थी जाहिर है ऑफिशियली तो नहीं हमारी तरफ से कम्युनिकेट किया गया, लेकिन ये जो खबर सामने आई कि जी पाकिस्तान में आल्सो कंसिडर इट्स डिसीजन इफ बांग्लादेश रिक्वेस्ट इज नॉट अप्रूव्ड, तो ये क्या है? ये चेक However, करने के लिए फैजान था? आप इसको बता दें कि सच्चाई इसमें क्या है। दूसरा ये है कि क्वेश्चन कुड आल्सो बी व्हाई शुड पाकिस्तान डू दैट, हु स्टूड विद पाकिस्तान। जब हम इस तरह थे, वी वर स्ट्रगलिंग और यही हमारी एक बैक एंड फोर्थ चल रही थी इंडिया के साथ इन द प्रीवियस वर्ल्ड कप्स, नोबडी स्टूड अप विद अस। नहीं, ऐसा नहीं है कि नोबडी स्टूड विद अस। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे हक में एशिया कप में या इस वक्त भी नहीं हो पा रही होती चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में। बट अगर आप ये सवाल मुझसे 1-1.5 साल पहले करते तो मैं इसके हक में नहीं होता अब्दुल्ला हुमा। अगर जो आज बांग्लादेश या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है, अगर 1-1.5 साल पहले आप ये बात कर रहे होते तो हम कहते हैं नहीं, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिकेट के बीच में नहीं आना चाहिए। बट पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया के क्रिकेट को डिक्टेट करने की कोशिश की, तो कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कहते हैं ना कि मेकिंग देम टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, तो बहुत जरूरी हो गया था इस वक्त के भारत को अपनी ही गोली का मजा जरा दिखाएं कि कितनी कड़वा घूट होता है जब आप सियासत को खेल में लाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे मैं आपको इतना ही बता दूं कि गवर्नमेंट पे भी ये बात वाज़ेह है कि बांग्लादेश की इस मौके पे सपोर्ट जारी रखनी है। और यही वजह है कि इस तरह की बातें सामने आ रही है कि पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है बांग्लादेश के साथ। इस वक्त के जो पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के या बांग्लादेश के हैं, उसमें दोनों गवर्नमेंट भी अलाइन है डिप्लोमेटिकली भी और एक दूसरे की सपोर्ट भी है। तो ये नेचुरल सी बात है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट की सतह पर या सरकारी सतह पर यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से क्रिकेट को हाईजेक किया गया था भारत के लिए, भारत की सियासत में, तो आई थिंक जो पाकिस्तान या बांग्लादेश कर रहा है ये भारत को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। अच्छा, लेट्स ये तो अब पता लग जाएगा। वैसे आज ये क्लियर हो जाएगा मामला फैजान आईसीसी की मीटिंग के बाद? मोस्ट लाइकली आज शाम तक, आज रात तक ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आप 2 हफ्ते का वक्त ही रह गया है T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पीएसएल में भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं। सो आज ये शाम तक क्लियर हो जाएगा मामला। पीएसएल में प्लेयर ड्राफ्ट के बजाय पहली दफ़ा प्लेयर ऑक्शन पे जाया जा रहा है। सो उसको हमें कल एक्सप्लेन भी किया था, हमारे साथ मौजूद थे नहीं सोहेल भाई थे या वतनी माजिद भट्टी थे, दोनों में से कोई एक तो था। सो बताइएगा ये किस तरह इस डिसीजन पे पहुंचे और वुड इट बी बेनिफिशियल? हाँ भट्टी साहब, सो वुड इट बी बेनिफिशियल, या ने हमें एक्सप्लेन किया था, वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर द लीग, और ये क्या सबका मुतालबा था? एवरीबडी इज ऑन बोर्ड व्हेन दिस डिसीजन हैज बीन मेड? जी फैजान। देखिए, ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजेस के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। कुछ 2-3 तरह के ऑप्शंस थे ड्राफ्ट और ऑप्शन के मामले में। एक ड्रॉप्शन का ऑप्शन भी था जिसमें 1-2 फ्रेंचाइजेस लगा कि हम ये कर लेते हैं, ड्रॉप्शन कर लेते हैं कि टॉप प्लेयर्स हम एक तरीके से लेते हैं और फिर दीगर प्लेयर ऑप्शन में जाके लेते हैं। बट अल्टीमेटली तमाम फ्रेंचाइजेस इस बात पे एग्री होगी कि ऑप्शन होगी। ऑप्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 प्लेयर्स रिटेन करेंगे, जिसमें टॉप 3 कैटेगरी का एक प्लेयर होगा और आखिरी की 2 कैटेगरीज में से आइदर एमर्जिंग या आइदर सिल्वर में से आप एक खिलाड़ी पिक कर सकेंगे। तो एक कैटेगरी के 4 प्लेयर्स पिक करेंगे। कल सुहेल भाई ने रिपोर्ट भी किया था प्लेयर्स की जो नई कैटेगरी रिव्यू होने के बाद बनी है, उसके बाद अब उस रिव्यूड कैटेगरीज के थ्रू अंदर आने के बाद प्लेयर्स की ऑफिशियली वो रिव्यूड कैटेगरीज अनाउंस होने के बाद अब फ्रेंचाइजर्स के पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन से खिलाड़ी को कहाँ रिटेन करना है। और एक $1.6 मिलियन का पर्स होगा ऑप्शन में। टीमों के पास ये भी होगा कि वो डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर अब डायरेक्ट साइनिंग के मामले में एक अहम सवाल आता है हुमा अब्दुल्ला के डायरेक्ट साइनिंग की भी जो अमाउंट होगी ना वो 1.6 मिलियन डॉलर के पर्स में होगी। हाँ। अब यहाँ पीसीबी को ये बात बड़ी तौर पर स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना होगी कि जिस प्लेयर को आप डायरेक्टली साइन करें उसकी साइनिंग अमाउंट एक्यूरेटली हर जगह डिक्लेयर हो। ये ना हो कि प्लेयर साइन किया गया हो, चाहे आप 6 लाख डॉलर में साइन करें और अगर आपने अपने ऑफिशियल पर्स में दिखाया कि हमने तो इसको 2 लाख डॉलर में साइन किया तो उस फ्रेंचाइज को एक एडिशनल 4 लाख डॉलर का वहां पे फायदा मिल सकता है। तो पीसीबी इस पूरी अगर डायरेक्ट साइनिंग की भी बातें हैं तो पीसीबी उसको ओवरसी करे ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। कोई ये फ्रेंचाइज बाद में किसी अगली फ्रेंचाइज को ये ना कह सके कि इसने बड़ा प्लेयर 6 लाख डॉलर में करके 2 लाख डॉलर में इसको जाहिर किया था। तो ये चीज अंडर इनवॉइसिंग ना हो, जैसे कहा जाता है ना, अंडर इनवॉइसिंग ना हो। ठीक है, वैसे फैजान हमने ये क्यों बात की है? व्हाई शुड वी इवन एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा? चलिए बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।